Welcome back students to our next video lecture. Now here we are going to start, or here we have with the last our fungus, that is dermatophytes of your medical microbiology second credit last fungus, that is dermatophytes. So yes, the dermatophytes, as now we have shown two bacteria, one fungus candida, and this is the second fungus dermatophyte. The same criteria is been applicable. We are going to see pathogenesis, lab diagnosis, prevention, treatment, control, and morphology, and the infection caused by the dermatophytes. So let's begin with the dermatophytes. What are these dermatophytes? Actually, if we will see the proper term of the dermatophytes, then these are the fungus that require keratin for growth. Okay, ये एक ऐसे फंगस है, definitely these are fungus that require keratin for the growth. Now what are the keratin? Keratin are the structural protein, you can say just protein, which is present onto your hairs and nails. Okay, ये जनरली कहाँ फाइंड होते हैं? ऑन टू द नेल्स एंड दी हेयर्स. सो जस्ट कीप इन माइंड दैट दिस आर द फंगस जिनको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? केराटिन प्रोटीन चाहिए. ओके, सो दैट इज देयर. Plus we can say that these fungus actually they cause the superficial infection to the skin or of the skin. Okay, mainly it is related to the infection of the skin. और ये कोई भी स्किन के पार्ट में, राइट फ्रॉम योर हेयर स्कैल्प टू द फुट, ये आपको कहीं भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. और इनका इन्फेक्शन बहुत जल्दी डिटेक्ट होता है. कैसे डिटेक्ट होता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ द रिंगवर्म विच इज नोन एज द टीनिया, TINEA. नेक्स्ट स्लाइड्स में आप देखेंगे ही टीनिया. ओके, तो ये अगर इसका इन्फेक्शन आपके स्कैल्प में हुआ है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू फॉर्म द रिंगवर्म. अगर फुट में हुआ है तो ये रिंगवर्म फॉर्म करेंगे. तो इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए टेनिया 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 ये वर्ड यूज किया जाता है. और बाद में जो इन्फेक्शन है, अगर नेल्स का इन्फेक्शन है तो उस हिसाब से उसको नाम दिया जाता है. गेटिंग माई पॉइंट? जस्ट कीप इन माइंड दैट ये आपको कैसे रिकॉग्नाइज होता है, कैसे आइडेंटिफाई होता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ द रिंगवर्म. ओके, रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज बिन फॉर्म. सो ये पैथोजेनिक फंगस है जो आपके स्किन पे ग्रो होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे ग्रो होता है, हेयर्स पे ग्रो होता है, नेल्स पे ग्रो होता है, कॉजिंग रिंगवर्म और रिलेटेड डिसीजेस. So that is the dermatophytes. Next, if I want to give you introduction about the dermatophytes, then it is spread by the direct contact from other people. अगर आप जिसको इन्फेक्शन है उसके कांटेक्ट में आते हैं तो इट इज बिन स्प्रेडेड. तो अगर ये पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट से हो रहा है तो आप उसको बोलेंगे एंथ्रोपोफिलिक डर्मेटोफाइट्स. गेटिंग माई पॉइंट? एंथ्रोपोफिलिक, ANTHROPOPHILIC. ये टर्म्स मैंने स्लाइड्स पे नहीं दिए, मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता रही हूँ. ठीक है, इफ इट इज बिन स्प्रेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम द अदर पीपल इट इज नोन एज एंथ्रोपोफिलिक. इफ इट इज बिन स्प्रेड बाय द एनिमल और द ऑर्गेनिज्म तो आप उसको बोलेंगे जूफिलिक. इफ इट इज बिन स्प्रेड बाय द मड और सॉइल देन इट इज नोन एज द जियोफिलिक. ठीक है, समझ रहे? या फिर ये फोमाइट्स थ्रू भी स्प्रेड होता है. फोमाइट्स थ्रू मतलब दरवाजे के जो हैंडल्स से, जो दरवाजे की कड़ी है, पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने उसे हाथ लगाया और हेल्दी पर्सन ने उसको जाकर हाथ लगाया तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी स्प्रेड. सो दिस आर द थ्री टर्म्स. एंथ्रोपोफिलिक इफ इट इज बीन स्प्रेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम द अदर पीपल. If it is spread by the animals, it is known as the zoophilic, and if it is been spread by the soil or the mud, it is known as the geophilic, or it can be spread by the fomites. Getting my point? So these are the dermatophytes. इसका habitat कहाँ, ये कहाँ रहते हैं? तो it grows, जहाँ ये grow होते हैं वहीं वहाँ वो रहते हैं. Mucous membrane, hair, nails, and onto the skin. ओके और इसको अगर आप देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर मार्फोलॉजी देखेंगे तो ये हाईलाइन फिलामेंटियस फंजाई दैट डाइजेस्ट द केराटिन डेफिनेटली बाय द एंजाइम केराटिनेज. ओके, हाईलाइन फिलामेंटियस मतलब क्या? ये कलरलेस हाइपी है
that makes mycelium of the fungus colorless hyphae, that is known as the Hyaline filamentous. इसके 3 जीनस है, माइकोस्पोरन, ट्राइकोफाइटन एंड इपिडर्मोफाइटन. दिस आर द 3 जीनस. स्पेसिस के साथ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिप्सेमियम कैनिस, नैनम. दिस आर द डिफरेंट स्पेसिस ऑफ द above genus. Getting my point? And about 40 species of dermatophytes are known to cause the infection to human or the animals. So this infection is also caused by the animals, so it has been termed as the zoophilic. Now we will see the pathogenesis of this dermatophytes, this fungus, then this mode of infection. जैसे मैंने आपको कहा, फोमाइट्स थ्रू, सॉइल थ्रू, ऑर्गेनिज्म थ्रू, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू इसके स्पोर्स ट्रांसफर होते. फंगस तो डेफिनेटली स्पोर्स का मेन रोल है. अभी ये जो इसके डेफिनेटली ये फंगस अगर मॉइस्ट कंडीशन होगी या फिर स्वेटिंग कंडीशन होगी या फिर आपने फिट क्लोथ्स पहने होंगे, यू आर नॉट एबल टू रिटेन दैट, तो ये यहाँ पर ग्रो हो सकता है. ऑन टू द स्किन, स्किन पे ये कैसे ग्रो होता है? इट ग्रो इन द सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न. सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न मीन्स व्हाट? लाइक अ सर्कुलर शेप, वन सेंटर और उसी के अराउंड रिंग वर्म, जैसे मैंने आपको जैसे कहा रिंग वर्म जैसे सर्कल फॉर्म के साथ ग्रो होता है. ओके, नेल्स पर ये कैसे ग्रो होता है? इट इन्वेड द नेल्स के अंदर, इट इन्वेड नेल्स थ्रू लैटरल एंड सुपरफिशियल नेल प्लेट. ठीक है, सुपरफिशियल नेल प्लेट किसे बोलते हैं? सुपरफिशियल नेल्स मीन्स योर अपर सरफेस ऑफ द नेल. Getting my point? Upper surface of the nail is known as the nail plate. So that is the nail plate. It causes the infection to your nail plate and it get invaded into your nail. Next is in the hair shaft. Now what is hair shaft? It is the part of hair which is projecting beyond the surface of the skin. मतलब जहाँ से आपका हेयर फॉलिकल ग्रो होता है, दैट इज दी हेयर शाफ्ट. ओके, हेयर इज मेड अप ऑफ टफ प्रोटीन लाइक कीराटिन. वो अभी देखिए ये थोड़ा सा इट्स जनरल पार्ट. एज दिस फंगस इट रिक्वायर कीराटिन फॉर द ग्रोथ. हेयर कीराटिन कहाँ प्रेजेंट है? हेयर्स और नेल्स में. और हेयर्स किसकी वजह से ग्रो होते हैं? ड्यू टू दी प्रोटीन कीराटिन. हेयर इज मेड अप ऑफ द टफ प्रोटीन कीराटिन. ठीक है, फिर हेयर फॉलिकल इट एंकर्स इनटू द स्किन और फिर हेयर बल्ब फॉर्म होता है ऑन टू द बेस ऑफ दैट फॉलिकल. ठीक है, फिर ये हेयर बल्ब लिविंग सेल्स इससे डिवाइड होते हैं और फिर इट ग्रो टू बिल्ड शाफ्ट. ऐसी एक्चुअली प्रोसेस है योर कैन से ऑफ योर ग्रोथ ऑफ हेयर. हेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कीराटिन, देन हेयर फॉलिकल, देन हेयर बल्ब इज बीन फॉर्म्ड और फिर वो हेयर बल्ब डिवाइड होता है लिविंग सेल्स में और फिर शाफ्ट इज बीन प्रोड्यूस्ड. गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज द पैथोजेनेसिस. नाउ योर नेक्स्ट कम्स पैथोजेनेसिस. मतलब का कहाँ इन्फेक्शन हो रहा है और कैसे कैसे इन्फेक्शन हो रहा है. जो मैंने अभी प्रोसेस बोली वो आप पैथोजेनेसिस में ऐड कर सकते हैं इनटू द हेयर शाफ्ट. नाउ क्लिनिकल फाइंडिंग्स. क्लिनिकल फाइंडिंग्स मीन्स व्हाट? सी फंगस से मेनली डिसीज होते हैं, बहुत सारे डिसीज होते हैं रिलेटेड टू द स्किन. एक नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ, देयर आर मेनी. नाउ सी डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ द इन्फेक्शन, आपके कौन से बॉडी साइट पे होते, कौन से बॉडी पार्ट पे होते, उस हिसाब से टर्म्स फॉर्म हुए. नाउ हियर आर जनरल टर्म्स. टीनिया, सी एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस स्लाइड दैट टीनिया इट स्टैंड्स फॉर द रिंग वर्म. जहाँ जहाँ टीनिया आ रहा है वहाँ द मीनिंग ऑफ दैट इज रिंग वर्म. मतलब जो इन्फेक्शन हो रहा है उसका स्ट्रक्चर रिंग वर्म की तरह दिखता है, दैट इज द टेनिया. टेनिया कैपिटिस. टेनिया कैपिटिस उसके सामने ही उसका इट इज द इन्फेक्शन. व्हेन टिस इज कमिंग दैट इज द इन्फेक्शन. इट इज इन्फेक्शन इन स्कैल्प एंड हेयर. टेनिया बार्बी इट इज द इन्फेक्शन इन बियर्ड एरिया which is actually definitely it is into the male cases जहाँ आपकी male candidates की जहाँ beard होती है, in that infection causes that is known as the tiered Barbie. Next is Tinea corporis. It is the infection in the trunk. Animals में होता है ये generally, elephant we can say trunk. Then next is Tinea cruis, jock itch. It is the infection in groin or inguinal region. अब ये एक नया वर्ड है, groin या inguinal region.
ये ऐसा रीजन है, इट इज़ द जंक्शन बिटवीन योर एब्डोमन एंड द थाई, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रॉइन या फिर इंजीनियल रीजन। जंक्शन होता है जहाँ पर फोल्डिंग होती है एब्डोमेन और थाई की। नेक्स्ट इज टेनिया मैनम, इट इज इन्फेक्शन इन योर हैंड, टेनिया अंजिनियम इन्फेक्शन इन नेल, टेनिया पेडिस it is infection in the foot. So as I told you, this infection is started from your head to the foot. So these are the terms which you have to keep in mind. Just टेनिया stands for the ringworm, और जहाँ हो रहा है स्ट्रक्चर वही होगा कि रिंगवर्म फॉर्म होगा। अभी टेनिया कैपिटिस की अगर पैथोजेनेसिस देखी जाए, टेनिया कैपिटिस की पैथोजेनेसिस सेपरेट दी है, देखिए, इट इज़ द इन्फेक्शन इन स्कैल्प एंड हेयर। तो ये क्या होगा, रिंगवर्म लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा स्कैल्प में या फिर हेयर में। डेफिनेटली क्या होगा, व्हेन दिस रिंगवर्म लाइक स्ट्रक्चर इज बिन डेवलप्ड, it will stop the hair growth or production of that you can say hair shaft. It will not divide further. It is caused by the dermatophytes Trichophyton and Microsporum. These are the genus Trichophyton or Microsporum. Species is not been mentioned, but ये दो genus के वजह से टाइनिया कैपिटिस होता है। एक्चुअली क्या होता है, पैथोजेनेसिस we will see, there is hypal invasion of the skin of scalp. Means what? This fungus or this genus Trichophyton, it invade onto your scalp, it get attached onto your scalp and it spread down the keratinized wall of the hair follicle. मतलब एक बार वो attach हो गया onto the surface, you will not come to know in earlier periods, after it has been developed fully, तब आपको पता लगेगा कि yes we are suffering from this टाइनिया कैपिटिस। ये क्या करेगा, जो किराटिनाइज्ड प्रोटीन है, इट विल स्प्रेड दैट प्रोटीन, इट विल यूटिलाइज, वो फंगस खुद कंज्यूम करेगा वो किराटिनाइज्ड प्रोटीन, और हेयर फॉलिकल जो वॉल है इट विल ब्रेक दैट वॉल, फिर इट विल ब्रेक दैट वॉल एंड इट विल एंटर इनटू दैट फॉलिकल, it will spread onto your entire scalp, downward, sidewards, every part, okay। जहाँ जिस एरिया से ग्रोथ है, हेयर फॉलिकल से ग्रोथ, वो सबसे पहले तो फॉलिकल, हेयर फॉलिकल पे जाकर अटैक करेगा और इट विल प्रोड्यूस द रिंग वर्म लाइक स्ट्रक्चर। और सिर्फ रिंग वर्म लाइक स्ट्रक्चर नहीं, ग्रे सर्कुलर पैचेस ग्रो होंगे एंड द पर्सन विल सफ़र फ्रॉम एलोपेसिया। एलोपेसिया मीन्स व्हाट, धीरे धीरे उसके बाल झड़ने लगेंगे, द लॉस ऑफ हेयर्स, दैट इज़ नोन एज द एलोपेसिया। और इन सम कंडीशन सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि ईचिंग होगी, यू नो, देर इज ईचिंग, देर इज लॉस ऑफ हेयर्स एंड द पर्सन मे सफर एंटायर लॉस ऑफ हेयर्स, सो दैट इज द एलोपेसिया। इसका पैथोजेनेसिस यही है कि हेयर्स पे कैरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो वहाँ पर जाकर अटैच होगा, ओके। अटैच होने के बाद जो हेयर्स पे प्रोटीन प्रेजेंट है वो यूटिलाइज करेगा अपने ग्रोथ के लिए, अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए। और एक बार उससे लगा कि मेरी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है तो रिंग वर्म लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो गए, वो जैसे जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसे वैसे वो अपने क्या कहते हैं हम, पैचेस छोड़ जाता है, ओके। द पैचेस आर बीन लाइक ग्रे सर्कुलर पैचेस, और फिर स्केलिंग होती है, ईचिंग होती है, खुजली आना, और फिर कंप्लीटली देयर इज लॉस ऑफ हेयर्स। सो दिस आर बीन इंक्लूडेड इन द टाइनिया कैपिटिस। उसके बाद है टाइनिया पेडिस। टाइनिया पेडिस में क्या होता है, टाइनिया पेडिस, इट इज द इन्फेक्शन इन द foot. You can see the diagram, see how ugly it looks. It is the chronic infection to your toe webs. डाउन साइड होता है, पैर के नीचे या पैर के साइड में हो सकता है, या फिर जहाँ ब्लड वेसिकल्स होते हैं वहाँ पर वो हो सकता है। एंड इट कॉजेज द हाइपरकीराटोसिस ऑफ द सोल। हाइपरकीराटोसिस मतलब क्या, थिकनेस ऑफ द आउटर लेयर ऑफ स्किन, मतलब जो पैर आपके नॉर्मल साइज का जो पैर है उसके थिकनेस वो ब्रॉड हो जाती है, टफ हो जाता है वो पार्ट ड्यू टू द केराटिन, एज केराटिन इज द प्रोटीन विच इज़ द स्ट्रॉन्ग प्रोटीन विच इज़ द हार्ड प्रोटीन। ये कैसे इन्फेक्ट होता है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, कोर्स ऑफ डिसीज क्या है, ईचिंग बिटवीन टोज, ईचिंग होगी, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल वेसिकल, मतलब वहीं पर ब्लड कोगुलेट हो जाएगा, ब्लड वहाँ पर रप्चर होंगे, ओके, देर इज रप्चर ऑफ द वेसिकल, और एक वाइटिश पस जैसे फ्लूइड बाहर आएगा।
between that skin of the toe webs become macerated and peels. Macerated and peels मतलब क्या, network like structure form हो जाएगा वहाँ पर, और patient will it's unable to walk. Okay, the web like structure has been developed. So you can see in the diagram, जो last diagram दिखा, ये network like structure form हुआ है, cracks appear होंगे, उसके बाद ये बहुत ही जब ये बहुत ही अपनी स्टेज पार कर लेगा, इट विल बिकम व्हेन क्रोनिक, द पीलिंग और क्रैकिंग होगा. पीलिंग इन द स्किन रिमूव हो जाएगी, वहाँ से फ्लूइड बाहर आएगा, पर्स लाइक फॉर्मेशन होगा, एंड इट इज़ अकम्पनीड बाय पेन एंड वी कैन से प्रूराइटस. प्रूराइटस मीन्स व्हाट, बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, बहुत दर्द होगा, खुजली करने का मन करेगा. सो दिस आर द कोर्स ऑफ द डिसीज. इट्स पैथोजेनेसिस द सेम, कि केराटिन प्रोटीन यूटिलाइज होगा वहाँ पर, वो अपनी कॉलोनीज मल्टीप्लाई करेगा, एंड क्या क्या होगा, तो यू कैन सी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं, पीलिंग हो सकती है, उसके बाद क्रैकिंग हो सकते हैं स्किन में, पर्स लाइक फॉर्मेशन हो सकता है, फ्लूइड बाहर आ सकता है, और फिर प्रायरिटीज वी कैन से प्रूरिटस हो सकता है. प्रूरिटस इट इज़ द सेवियर ईचिंग ऑफ द स्किन. ईचिंग की कंडीशन, you can say it goes beyond limit, so that is the pruritus. So this is related to the pathogenesis of the tinea pedis, that is the infection of the foot, and we have shown the infection of onto the scalp. Okay, so in next video we will discuss our next points. Thank you.